हेलो एवरीवन, ए टू पे फिर से आपका स्वागत है एक बार और आज हम लाए हैं एप्टीट्यूड का पार्ट 2। और हम अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो हमारी लॉजिकल रीजनिंग की आएगी। और इस पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन कॉग्निजेंट और टीसीएस जैसी कंपनियां पूछती रहती हैं। तो इसे ऐसे क्वेश्चंस हम देखते हैं। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, बस किसी भी क्वेश्चन का अपना स्क्रीनशॉट लेके वहाँ शेयर कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। और हमारे व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पर जाके आपको जॉब के अपडेट मिलते रहेंगे, जाके आप उसको फॉलो कर लें और आप हमारी फैमिली से जुड़ सकते हैं। और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कर दें। इस वीडियो का टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग आएगी और आपको ये प्लेलिस्ट दिख रही होंगी। ये प्लेलिस्ट आपके लिए हमने बना रखी हैं, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया था एप्टीट्यूड का, ठीक है, टेक्निकल असेसमेंट वाला। और कॉग्निजेंट का हमने जो किया है वो एप्टीट्यूड का है। एप्टीट्यूड के हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं, कुछ वैसे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उसके बाद क्लस्टर बाय क्लस्टर हम सारे क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं, आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, ए और बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टली। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। तो उन्होंने कहा अगर 5 दिन वो लोग साथ में काम करते हैं तो बी रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में करेगा, ठीक है। बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है। हम ए की इफिशियंसी निकाल लेते हैं एक दिन के काम करने की, तो 1/12 हो जाएगा। और बी की इफिशियंसी निकाल लेते हैं एक दिन के काम करने की, तो क्या हो जाएगी, 1/15 हो जाएगी। अब 5 दिन उन्होंने साथ में काम किया तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/12 हो जाएगा ए की इफिशियंसी। और बी की इफिशियंसी कितना हो जाएगी, 5/15। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं नीचे के, तो 12 और 15 का एलसीएम लेते हैं तो 60 आएगा। और 12 5 जो 60 और 12 5 5 जो 25, मतलब 5 आएगा, सॉरी 25 आएगा ये काम का। 25 प्लस 20 अपॉन 60, तो ये कितना हो जाएगा, 45 अपॉन 60। इट्स मीन्स 3/4। हाँ बेसिकली 3/4 आएगा। तो 3/4 ऑफ वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब बचा कितना है, तो 1 में से 3/4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 आएगा, ठीक है। अगर 3/4 कंप्लीट हो गया तो 1/4 बचा हुआ है। और रिमेनिंग काम किसको कंप्लीट करना है, बी को। तो बी का कितना वैल्यू है, 1/15 है। तो बेसिकली इसको डिवाइड कर देंगे, 1/15 से डिवाइड कर देंगे तो रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा, 15/4। 15/4 क्या होता है, अप्रॉक्सीमेशन 4 आता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 डेज़ में काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अगर आपको ये सीट चाहिए तो टेलीग्राम पे आप फॉलो कर लें और वहाँ पे सीट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे सेकंड क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन करने को 2 मेथड होते हैं। एक हम ईजी मेथड को लेके चलते हैं अप्रोच। अगर हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 10 आर्टिकल की, अगर 100 मान लेते हैं, अगर 10 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस हमारी 100 है तो एक आर्टिकल की कितनी हो जाएगी, 10। ऐसे ही हमारे क्या है, 8 आर्टिकल को हमने 100 रुपये में बेच दिया तो एक आर्टिकल को कितने बेचेंगे, हम लोग बेचेंगे बेसिकली 50/4 हो जाएगा। तो 25/2 इट्स मीन्स 12.5। अगर हमने किसी चीज़ को 10 रुपये में ख़रीदा है, मान लो हमने किसी भी चीज़ को 10 रुपये में ख़रीदा है और उसको 12 रुपये में बेच दिया है, मतलब तो कितना फ़ायदा हो रहा है, 2.5 का हो रहा है। और 2 पॉइंट इन कंपेरिजन टू 10 कितना होगा, 25%। तो 25% का प्रॉफिट हुआ हमें, ठीक है। ये ईजी मेथड होता है। और चलो हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टैप है वो 15 घंटे में भर देता है, 12 घंटे में सॉरी, और 18 घंटे में खाली कर देता है। तो साइमल्टेनियसली वो कब टंकी भर जाएगी, ऐसा कुछ हमें बताना है, ठीक है। बेसिकली ऐसा क्वेश्चन करने का बहुत ईजी मेथड होता है कि देखो, अगर तो हम 1 घंटे में देखते हैं कितना भरती है अगर टंकी, तो 1/12 हो जाएगी। 1 घंटे में कितना भरी है, और 1 घंटे में खाली कितना कर रही है, तो 1/18 खाली कर रही है, हमें पता है। और वो क्या कह रहा है, इफ बोथ टैप आर ओपन साइमल्टेनियस, तो 1/18 में खाली कर रही है, ठीक है। तो ये टैप अगर एक खुला भी है और अगर भर भी रही है साथ में टंकी, तो कितनी देर में टंकी भरेगी, कुछ नहीं करना है, हमें डिफरेंस निकालना है। एक्ट पानी कितना है पता चल जाएगा इनका डिफरेंस निकालने के बाद। तो 1/12 माइनस 1/18 जैसे ही हम करते हैं तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 36। तो बेसिकली क्या करेंगे, पहले इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि डिफरेंस निकालना है तो फिल करने की कैपेसिटी निकल आएगी, ठीक है। तो क्या आएगा, 36 आएगा, तो 3/2/36 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/36। तो मतलब 36 घंटे लगेंगे, 36 हाल लगेंगे इसको फिल करने में। बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप कर सकते हैं, समझ में आना चाहिए बस। तो इसका ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो A1 टिक कर देते हैं, A1 36 आ रहा, A1 इज़ द राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं।
टू ट्रेन्स ऑफ अ लेंथ ऑफ 120 मीटर एंड 180 मीटर running in opposite direction at the speed of 60 km per hour and 90 km per hour respectively. How long it will take? देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को हमें कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। इसका आंसर देखो मैंने पिछली वीडियो में भी सेम क्वेश्चन कराया रखा है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमारी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ पर सेम क्वेश्चन मैंने करा रखा है। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और सही कमेंट को मैं टैग कर दूंगा या फिर पिन कर दूंगा या फिर मैं लाइक कर दूंगा, जिससे आप लोग समझ सकें कि राइट आंसर क्या है। तो इसको आप कमेंट कर दें और टेलीग्राम को चैनल ज्वाइन कर लें, उसमें आंसर डल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man's salary was increases by 10% and then decreases by 10%. What is the percentage change in a salary? Okay, अगर हमारी सैलरी 100 रुपीज़ है और उसमें 10% इंक्रीमेंट हो गया तो हो जाएगा 1/10, और 1/10 का 10% क्या होता है 99, तो 99 रुपीज़ डिक्रीजमेंट हो गया। तो चेंज क्या आया 100 और 99 में 1% का, तो बस बेसिकली 1% डिक्रीमेंट हो जाएगा। राइट आंसर इज़ A1 इज़ द राइट आंसर। ऐसे सेम क्वेश्चन आते हैं, इजी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीजेज बाय 20% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीजेज बाय 10%, देन व्हाट इज़ द इफेक्ट चेंज ऑफ अ एरिया। यार बेसिकली ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर हम लेंथ 100 मान लेते हैं, ब्रेथ भी हमने क्या कर लिया 100 मान लिया, तो एरिया क्या हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी 2 कहाँ से लग गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, बेसिकली आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1000 आ गया। अब बेसिकली हम इंक्रीमेंट देखेंगे, चेंजेस कितना है, लेंथ में 20% का चेंजेस है तो इंक्रीमेंट है तो 120 हो जाएगा, और ब्रेथ में डिक्रीमेंट है 10% का तो 90 हो जाएगा। तो 90 होने के बाद तो कितना हो जाएगा 1020 इंटू 90 इक्वल टू 108 इंटू 00, तो 36 नहीं 108, ओके 10800 हो जाएगा। ठीक है, तो चेंजेस कितने का आ रहा है 800 का चेंजेस है, तो क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट हो जाएगा 8% का। ठीक है, तो देखेंगे हम टिक कर देंगे इंक्रीमेंट ऑफ 8%। ठीक है, बेसिकली हमारा इतना इजी क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन आते हैं यार, बेसिकली अगर तुम अंडरस्टैंडेबल है हो और लाइन बाई लाइन चलते जाओ तो हो जाता है। ठीक है, अ कार, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अ कार ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है 15% एनुअली डिक्रीज होता जा रहा है उसकी प्राइस। इफ़ अ कार वर्थ रुपीज़ ऑफ 60,000 नाउ what was its 3 year ago। कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपली क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। जो वहाँ 60 इसमें क्या लगाते हैं हम हिट एंड थ्रो का मेथड लगाते हैं। ठीक है, और बेसिकली 60,000 नाउ है तो क्या करेंगे हम 60,000 पे देख लेंगे कि हम ऑप्शन देखेंगे। पहले 85,000 है, 88,000 है, 90,000 है, 92,000 है, उसका 50%, फिर 50% माइनस कर देंगे, 50% माइनस करेंगे, 3 साल का 50 माइनस कर देंगे, बेसिकली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर 60 आ गया तो वही आंसर है। बेसिकली इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका 92,000 है, और आप चेक करके कमेंट करके मुझे वेरीफाई करके बताएंगे कि ये सही है या नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ। ठीक है, बेसिकली हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, और अगली जो वीडियो आएगी वो लॉजिकल रीजनिंग के लिए आएगी। ठीक है, 50% आपको माइनस कर देना है। ठीक है, तीनों में से 3 साल के लिए। ठीक है, इसीलिए तो इसका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, हम लॉजिकल रीजनिंग तो कल वीडियो डालेंगे उसकी। थैंक यू गाइज, एंड सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ तक की एप्टीट्यूड हमारी सीरीज़ ख़त्म हुई, हम लॉजिकल रीजनिंग डालेंगे कल से। ओके, थैंक यू गाइस।